All human beings, plants, and animals need water to stay alive. We need water to perform various activities. As we all know, water जो है हमारी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा पार्ट है, which is एज आई टोल्ड यू दैट वाटर हमें हर एक चीज़ के लिए चाहिए. देर आर वेरियस एक्टिविटीज़ विच वी परफॉर्म जिसके लिए हमें वाटर चाहिए होता है, जैसे कि ड्रिंकिंग पीने के लिए, मॉपिंग द फ्लोर फ्लोर क्लीन करने के लिए, बेदिंग नहाने के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन, कुकिंग, हम जो भी खाना बनाते हैं उसमें वाटर का यूज़ अवश्य होता ही है. वाटरिंग प्लांट्स, बिल्डिंग हाउसेज, घर बनाने के लिए भी आपने देखा होगा अगर आपके आसपास कहीं पर घर बन रहा है. सो बिल्डिंग हाउसेज एंड डाइंग क्लोथ्स, यहाँ पर कुछ यूजेस ऑफ वाटर लिखे हुए हैं जो कि हम डेली में देखते हैं कि वाटर यूज़ करते हैं. उसके अलावा इन दिस एक्टिविटी वी हैव टू नेम 2 more एक्टिविटीज़ इन विच वाटर इज़ नीडेड. और 2 एक्टिविटीज़ जिनमें वाटर नीडेड होता है, दैट इज़ मैंने लिखा है वॉशिंग कार एंड क्लीनिंग पेट्स. कार को या फिर अपने किसी भी व्हीकल को क्लीन करने के लिए भी हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. एंड अगर हमारे घर में पेट्स हैं जैसे कि डॉग है तो उसे नहलाने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए अगर बाहर से आप कहीं आते हो तो भी हम वाटर यूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू हैव एनी अदर सजेशन यू कैन राइट इट इन देयर. नाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर. प्लांट्स और एनिमल्स सभी को वाटर चाहिए. मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव इंक्लूडिंग बर्ड्स नीड वाटर. सम प्लांट्स लिव इन वाटर, फॉर एग्जाम्पल लोटस एंड वाटर लिली. सभी प्लांट्स को पानी चाहिए होता है. जैसे कि आपको पता है कि अगर हम प्लांट्स में पानी नहीं डालेंगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, उन पर फ्लावर नहीं आएंगे, वो हमें कुछ देंगे भी नहीं और वो डाई हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी. ठीक है. और कुछ कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जो कि पानी में ही उगते हैं, जैसे कि लोटस एंड वाटर लिली. Many plants need water to make their food. They absorb water from soil. और plants को ये water कहाँ से मिलता है? Soil से, यानी कि मिट्टी से मिलता है. If a plant is not watered for a long time, it becomes pale. Pale मतलब वो सूखा हो जाता है, पीला पड़ जाता है. It leaves wither away. और वो अपने पीछे सारे ashes छोड़कर चले जाता है. एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर. एनिमल्स को भी पानी चाहिए. सम एनिमल्स लिव इन वाटर. कुछ एनिमल्स वाटर में ही रहते हैं जैसे कि फिश, डॉल्फिन, व्हेल, क्रैब एंड टॉर्टोइस. क्रैब क्या होता है? दिस इज अ क्रैब. मेनी एनिमल्स नीड वाटर टू. अब हम देखते हैं कि एनिमल्स को वाटर क्यों चाहिए. ड्रिंक करने के लिए, बेद यानी नहाने के लिए, कीप देमसेल्फ कूल और अपने आप को ठंडा रखने के लिए. जैसे कि हिपोपोटामस, जो हिपोपोटामस है वो पानी इसलिए जनरली आपने देखा होगा वो पानी में ही रहता है. वो क्यों रहता है? ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहे और वो कूल रह सके. नाउ लेट्स चेक हमने अब तक क्या क्या पढ़ा. मोस्ट प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड. प्लांट वाटर से क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं, ना कि लीव्स. लीव्स होती हैं प्लांट्स के पास ऑलरेडी. हिपोपोटामस नीड वाटर टू कीप इटसेल्फ कूल. हिपोपोटामस को वाटर क्यों चाहिए? खुद को कूल रखने के लिए. वी नीड वाटर फॉर. हमें वाटर किस लिए चाहिए? रीड करने के लिए या हाउस बनाने के लिए? हाउस बनाने के लिए. डॉल्फिन्स लिव इन वाटर. डॉल्फिन्स जो है वो कहाँ पर रहती हैं? वाटर में. वी ऑल नीड वाटर टू ग्रो और लिव. हमें लिव यानी कि जिंदा रहने के लिए ही पानी चाहिए. ग्रो तो हम तब करेंगे ना जब हम जिंदा रहेंगे. सो वी नीड वाटर टू लिव. नाउ सोर्सेज ऑफ वाटर. सोर्स का मतलब होता है कोई भी चीज़ हम तक कैसे आ रही है. वाटर इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर टू अस. वाटर हमें कहाँ से मिलता है? नेचर से मिलता है. कोई पानी बनाता नहीं है, ये नेचर ने हमें दिया है. वी नीड वाटर फ्रॉम मेनी डिफरेंट सोर्स. वी गेट वाटर फ्रॉम मेनी डिफरेंट सोर्सेज. देयर आर 2 मेन सोर्सेज ऑफ वाटर, नेचुरल एंड मैन मेड. लेट अस स्टडी अबाउट देम. तो वाटर हमारे पास अलग अलग सोर्सेज से आता है. हमने 2 सोर्सेज में उसको डिवाइड कर दिया. एक सोर्स है हमारा नेचुरल जो कि हमें नेचर से मिल रहा है, और दूसरा है मैन मेड, जैसे कि हम लोग हैंड पंप लगाते हैं या फिर कुछ तरह से वाटर को अपने घर पर लाने की कोशिश करते हैं. वो मैन मेड सोर्सेज होते हैं क्योंकि हमारे सबके घर के आसपास रिवर नहीं होती, सबके घर के आसपास नेचर प्रोवाइड नहीं करती. इस वजह से मैन मेड सोर्सेज भी हमें चाहिए होते हैं. नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर: rain, river, lake, pond, sea and ocean are made by nature. ये सब चीज़ें नेचर ने बनाई है. These are called natural sources of water. अब क्योंकि ये हमें नेचर से मिले हैं इसलिए हम इन्हें natural sources कहते हैं. Rain is the main natural source of water. Rivers, lakes and ponds get filled up when it rains. River water flows
रिवर लेक्स एंड पॉन्ड्स गेट फिल्ड अप व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती है तो बारिश से ही जो हमारे रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, वो सब भरते हैं। तो इस वजह से जो मेन सोर्स है हमारा पानी का वो क्या है, रेन, यानी कि रेनफॉल। रिवर वाटर फ्लोज इनटू सीज एंड ओशन, और वो रिवर का पानी ही है जो आगे जाकर सी या फिर ओशन के अंदर जाता है। ये सब क्या है, ये सब है हमारे नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर। यहाँ से आइस मेल्ट होती है, देन वो लेक में आती है, लेक से पानी हम यूज़ करते हैं, देन वो रिवर के ज़रिए पानी आगे फ्लो करता है। जो छोटी छोटी लाइन्स है ना जो पानी को सी तक लेकर आ रही है, दीज आर रिवर। एंड अगर एक छोटा सा लैंड है जहाँ पर ज़रा सा पानी आता है, उसको हम कहते हैं पॉन्ड। लेक जो है वो पॉन्ड से बड़ी होती है, रिवर जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो कर सी में जाती है और सी से सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। दीज आर नेचुरल सोर्सेज। नाउ मैन मेड सोर्सेज। सम रेन वाटर गोज डीप इन टू द सॉइल। अब यहाँ पर जब हम देखेंगे इस वाली पिक्चर में, तो हम देखेंगे कि कुछ कुछ पानी ग्राउंड के साथ है। तो आपको पता है कि मिट्टी पानी एब्जॉर्ब करती है, तो थोड़ा सा पानी कहाँ चला जाता है, ग्राउंड के अंदर चला जाता है और वो धरती के यानी कि लैंड के नीचे एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, दिस वाटर गेट स्टोर्ड अंडर द सॉइल एंड दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। और यही पानी जो मिट्टी के अंदर स्टोर हुआ है उसे हम कहेंगे ग्राउंड वाटर। अब हम इस ग्राउंड वाटर का यूज़ कैसे करते हैं, We get ग्राउंड वाटर बाय डिगिंग वेल। डिग करना मतलब किसी चीज़ को खोदना। हम वेल खोद कर या फिर हैंड पंप लगाकर या फिर ट्यूबवेल से उस पानी को बाहर निकाल सकते हैं। These sources of water are made by man, hence they are called man-made sources of water। अब ये sources किसने बनाए हैं, मैन ने बनाए हैं। कोई हमें नेचुरल तो वेल मिलता नहीं है, वो किसी ने बनाया है, तो इस वजह से इनको मैन-मेड sources कहते हैं। Now storing water, हम पानी को स्टोर कहाँ करके रखते हैं, जैसे कि हम वाटर को स्टोर करके रखते हैं बॉटल्स में, जग में, अर्दन पॉट यानी मटके में, टैंक में। सो दिस इज कॉल्ड स्टोरेज। किसी भी चीज़ को संभाल के रखना, इसको हम कहते हैं स्टोर करना। वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स इज सप्लाइड टू आवर होम्स थ्रू पाइपलाइन। हमारे घर पर पानी कैसे आता है, पाइपलाइन से। वी गेट दिस वाटर फ्रॉम टैप्स इन आवर हाउसेज, और हमारे घर तक बिल्कुल हमारे इमीडिएट नीड तक कैसे पहुंचता है, टैप्स के थ्रू। वी कैन स्टोर टैप वाटर फॉर लेटर यूज़, और हम उस पानी को स्टोर करके रखते हैं जग में, अर्दन पॉट में, बॉटल में, फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। ड्रम एंड टैंक बकेट आर यूज टू स्टोर वाटर फॉर बेदिंग एंड वॉशिंग। और जो बड़े बड़े चीज़ों में हम पानी स्टोर करके रखते हैं जैसे वाटर टैंक में, वो वाटर यूज़ होता है हमारा बेदिंग या फिर वॉशिंग में। नाउ वाटर इज़ अ प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स, बहुत कीमती है वाटर। वी शुड यूज़ वाटर केयरफुली, इट शुड नॉट बी वेस्टेड। वी कैन सेव वाटर बाय डिफरेंट वेज। हम वाटर कैसे सेव कर सकते हैं, कलेक्ट रेन वाटर एंड यूज़ इट फॉर वाटरिंग प्लांट्स, वॉशिंग फ्लोर एक्सेट्रा। जब बारिश होती है हम उस पानी को सेव करके उसको आगे यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है बारिश का पानी सबसे प्योर वाटर होता है अर्थ पर, जब तक वो नीचे नहीं गिरता, लेकिन जब वो नीचे गिरता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है और वो डर्टी वाटर हो जाता है। सेकेंड, यूज़ द वाटर लेफ्ट इन योर वाटर बॉटल वाटर प्लांट्स। अगर कभी आप वाटर बॉटल कहीं लेकर जाते हैं और उसमें पानी बच जाता है तो उस पानी को थ्रो करने की जगह आप प्लांट्स में डाल सकते हैं, इससे आपका वाटर सेव होगा। गेट लीकिंग टैप्स पाइप्स एंड रिपेयर्ड। जो वाटर टैप्स और पाइप्स हैं वो कभी भी लीक नहीं करने चाहिए, बिकॉज जब वो लीक करते हैं तो आपको नहीं पता वो कितना इनॉर्मस अमाउंट में वाटर वेस्ट कर देते हैं। डू नॉट लीव द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग योर टीथ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ब्रश कर रहे हो तो आपका टैप हमेशा बंद होना चाहिए, कभी भी रनिंग टैप नहीं होना चाहिए उस टाइम पे। यूज़ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स वॉशिंग वाटर टू वाटर द प्लांट्स। जब हम वॉश करते हैं इन वेजिटेबल्स को तो कुछ पानी निकल कर बचता है, ठीक है, उस पानी को हम लोग जनरली फेंक देते हैं, लेकिन हमें उसे फेंकना नहीं है, उस पानी को हमें सेव करना है। और हम उसे कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, हम उसे प्लांट्स में डालने के काम ला सकते हैं। वाटर फ्रॉम द वॉशिंग मशीन कैन बी यूज टू क्लीन फ्लोर। जैसे कि आपको पता है कि वॉशिंग मशीन में जो पानी होता है वो सर्फ वाला होता है, उसमें बहुत क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, तो उन क्लीनिंग एजेंट से हम लोग अपने फ्लोर को क्लीन कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द वाटर। वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन मीन्स जो वाटर के अंदर गंदगी होती है, मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर। अलग अलग सोर्स ऑफ वाटर में हार्मफुल सब्सटेंसेस का होना। वाटर इन रिवर, पॉन्ड, लेक गेट पॉल्यूटेड बाय मेनी ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्या क्या है वो एक्टिविटीज़, कैसे वाटर पॉल्यूट होता है, इंडस्ट्रीज से, कुछ लोग अपने एनिमल्स को बेथ करवाते हैं उससे, कुछ लोग वॉश करते हैं क्लोथ्स को अलॉन्ग द रिवर साइड, तो बेटा उससे जितना भी गंदा पानी है वो सारा का सारा रिवर में मिक्स हो जाता है और इससे हमारा
वाटर क्या हो गया, वेस्ट हो गया। पॉइजनस सब्सटेंसेस मिल जाते हैं वाटर के अंदर, जब पॉइजनस यानी कि जहरीले सब्सटेंसेस, जब आप इन सब चीज़ों से अपने वाटर को मिक्स करवाते हो। मेक वाटर एंड द वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स सिक, और जब हमारा पानी ही जहरीला हो गया तो पानी के अंदर बढ़ने वाले प्लांट्स और पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स वो क्या हो जाएंगे, वो सिक हो जाएंगे, वो बीमार हो जाएंगे, और कुछ तो इवन डाई भी कर सकते हैं, मतलब उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए हमें वाटर पॉल्यूशन से बचना है और हमें वाटर को क्लीन रखना है। अब हम क्लीन कैसे रखेंगे वाटर? बाय बॉइलिंग, फिल्टरिंग। जो बॉइलिंग है इट इज़ द बेस्ट वे टू क्लीन वाटर। पानी को सबसे ज़्यादा क्लीन करने के लिए, जर्म्स को किल करने के लिए बॉइलिंग इज़ द बेस्ट मेथड। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रिंक क्लीन वाटर, और हमें वाटर हमेशा क्लीन ही पीना चाहिए, नहीं तो हम सिक हो जाएंगे। डर्टी वाटर कैन कॉज डिसीजेज सच एज कॉलेरा, जॉन्डिस, टाइफॉइड एट्सेट्रा। हेंस वाटर शुड बी मेड क्लीन बिफोर ड्रिंकिंग। क्लीन वाटर इज़ कलरलेस। अब साफ पानी की पहचान क्या होती है? इट इज़ कलरलेस, उसका कोई कलर नहीं होता, ऑर्डरलेस, उसमें कोई स्मेल भी नहीं आती, एंड टेस्टलेस। जैसे आपको पता है पानी का खुद का कोई टेस्ट नहीं होता। वी कैन कीप वाटर क्लीन इन मैनी वेज, जैसे मैंने आपको बताया बॉइलिंग, फिल्टरिंग, जो आपके घर में फ़िल्टर लगा हुआ है वो सारी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देता है, यानी सारी गंदगी को पानी से हटा देता है। डू नॉट थ्रो गार्बेज एंड लेफ्ट ओवर इन सोर्स ऑफ वाटर। किसी भी वाटर सोर्स में हमें गार्बेज थ्रो नहीं करना, और ना ही हमें अपने क्लोथ्स को वॉश करना है रिवर या पॉन्ड के साइड में। वाटर विच इज़ क्लीन एंड सेफ इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। साफ पानी को हम कहते हैं पोर्टेबल वाटर। ऑलवेज स्टोर द क्लीन वाटर इन कवर्ड कंटेनर। और उस पोर्टेबल वाटर को और क्लीन करने के लिए हमें हमेशा अपने कंटेनर्स को, इन पानी के बर्तनों को कवर करके रखना है। ओके, दिस इज़ द वाटर चैप्टर। प्लीज़ रीड दिस चैप्टर अगेन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू। एंड जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा, आई होप आप उसको अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करोगे। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय।